हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं शैलेंद्र महेश्वरी करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि जेईई मेन का एग्जाम जनवरी में देने के बाद अब आपको आगे क्या करना है। इस तरह की और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस जो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूजफुल हैं, हम रेगुलरली इस चैनल के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाते आ रहे हैं। इसलिए सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि टाइमली आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंच सके। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको ये समझ में आए कि हमें आगे अब क्या करना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जेईई मेन का एग्जाम जनवरी में दे ही दिया है तो अब अप्रैल में देने की क्या जरूरत है, जी नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। जेईई मेन का अप्रैल अटेम्प्ट आपको देना ही है, बिकॉज देयर इज नथिंग टू लूज। कुछ इसमें खोने के लिए है ही नहीं। इनफैक्ट इस बात को आप अच्छे से समझिए कि दोनों अटेम्प्ट्स में, जनवरी अटेम्प्ट में और अप्रैल अटेम्प्ट में, इन दोनों में से जिसमें आपका परसेंटाइल स्कोर ज्यादा अच्छा होगा वही फाइनली आपकी ऑल इंडिया रैंक डिसाइड करने के लिए यूज किया जाएगा। और इसका मतलब ये हो गया कि अब ये रेस्ट लेने का टाइम नहीं है। जिस एनर्जी और रिदम के साथ आप अभी तक काम करते रहे हैं उसे मेंटेन रखें और आगे की रणनीति तैयार करें। आगे आपको क्लियरली दो टारगेट्स नजर आ रहे हैं। नंबर 1 जेईई मेन अप्रैल अटेम्प्ट एंड नंबर 2 जेईई एडवांस्ड एग्जामिनेशन जो कि मई 2019 में होने जा रहा है। लेकिन मई 19 यानी आने वाले 3 से 4 महीनों में, यानी जेईई एडवांस के एग्जामिनेशन तक आपको किस तरह से तैयारी करनी है और कैसे अपनी प्लानिंग करनी है, ये समझने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि जेईई मेन का जनवरी अटेम्प्ट आपका कैसा हुआ, यानी इसका असेसमेंट करना होगा, इसका एनालिसिस करना होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना आगे की एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी। मैं आपको बता दूं, 9 जनवरी से लेकर 12 जनवरी के बीच में दोनों शिफ्ट्स में जो एग्जाम्स हुए हैं उनके मेमोरी बेस्ड पेपर्स करियर पॉइंट की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं और उनके बेसिस पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं, आप उनके बेसिस पर अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि आपका कितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं और उसके जो आपका असेसमेंट है उसी बेसिस पर आप आने वाले 3 से 4 महीनों की अपनी प्लानिंग करेंगे और उसी प्रिपरेशन को आगे आप फॉलो करते हुए चलेंगे। उस असेसमेंट के बेसिस पर आगे आपको कैसे काम करना है ये डिसाइड करने के लिए मैं 3 डिफरेंट पार्ट्स में अपने डिस्कशन को ब्रेक करूंगा। नंबर 1, अगर आपका जनवरी में जो जेईई मेन का एग्जाम हुआ है इसमें 200 या उससे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो आपको लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखते हुए निश्चित हो जाना चाहिए और ये मानकर चलना चाहिए कि एक अच्छे एनआईटी में आपका एडमिशन जरूर हो जाएगा। 250-230 के लगभग अगर आपके नंबर हैं तो डेफिनेटली आपको एमएनआईटी जयपुर जैसे कॉलेज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच जरूर मिल जाएगी। इसलिए आपको अपना पूरा फोकस अब जेईई एडवांस पर लगा देना चाहिए। जेईई एडवांस में सभी चैप्टर्स के जो डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन के क्वेश्चंस हैं, इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, कॉलम मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, पैसेजेस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। इस तरह के सभी क्वेश्चंस की आपको खूब मेहनत करनी चाहिए, खूब प्रैक्टिस करनी चाहिए। जेईई एडवांस का जो लेवल है वो जेईई मेन के कंपैरिजन में काफी हाई होता है और इसलिए जरूरी है कि आप एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आपका एडवांस पे कंट्रोल बने और आप ज्यादा अच्छा काम से कर सकें। हम करियर पॉइंट पर इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए किस तरह से काम करने जा रहे हैं ये मैं आपसे शेयर करता हूं ताकि आपको अपनी एकेडमिक प्लानिंग करने में काफी हेल्प मिल जाए। हमने इन स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट डिवाइस प्लान बनाया है जिसमें सेल्फ स्टडी, थ्योरी रिवीजन को शामिल करते हुए हर चैप्टर की एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस शीट्स तैयार की हैं। इन रिवीजन शीट्स के थ्रू टीचर्स के स्ट्रॉन्ग सुपरविजन में स्टूडेंट्स को जेईई एडवांस के लिए तैयार किए जाने वाला है। 15 मार्च तक सिलेबस को जेईई एडवांस लेवल तक पूरा करने का हमने टारगेट बनाया है और जेईई एडवांस के साथ साथ जेईई मेन की टेस्ट प्रैक्टिस भी हम स्टूडेंट्स को देंगे ताकि वो अप्रैल में अपना जेईई मेन का अटेम्प्ट दोबारा दें और अपने परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करें। ये हमने इन स्टूडेंट्स के लिए प्लानिंग की है। अब मैं बात करता हूं सेकंड पॉइंट की। अगर आपका जनवरी अटेम्प्ट में स्कोर 100 से 200 के बीच में आ रहा है या मैं कहूं 125 से 200 के बीच में आ रहा है तो ऐसे स्टूडेंट्स को जेईई मेन में अपना स्कोर इंप्रूव करना ही होगा ताकि अच्छे एनआईटी में एडमिशन को इंश्योर किया जा सके। थ्योरी के वीक एरियाज को रिवाइज करना जरूरी होगा। अब अगर आपने पिछले 4 से 5 महीने में जेईई एडवांस की प्रिपरेशन की है तो आप जेईई मेन पर ज्यादा ध्यान देते हुए जेईई एडवांस की सिलेक्टेड प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे आपका प्राइमरी फोकस जेईई मेन है और सेकेंडरी आपकी प्लानिंग जेईई एडवांस की होगी।
सेलेक्टेड प्रैक्टिस से मेरा मतलब है कि पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस या मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन के क्वेश्चंस आप अभी कर सकते हैं, और सब्जेक्टिव और इंटीजर टाइप वाले जो क्वेश्चंस हैं, कुछ डिफिकल्ट प्रोफाइल के क्वेश्चंस हैं, उन्हें आप अप्रैल में जेईई मेन का एग्जाम देने के बाद जो बाद में 30 से 35 दिन का टाइम मिलेगा उसमें प्लान करें। यानी इस तरह से आप अपना रिवीजन 2 स्टेजेस में ब्रेक करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो जेईई मेन में आप निश्चित रूप से 250 से ज्यादा का स्कोर टच कर जाएंगे और एडवांस के लिए भी आप एडवांस एग्जाम तक पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। एक और चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने पिछले 4 से 5 महीनों में जेईई मेन की ही तैयारी करी है लेकिन फिर भी स्कोर अगर आपका 100 से 200 की रेंज में आ रहा है तो अप्रैल तक आप जेईई मेन पर ही फोकस करें। नो डाउट आप जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई तो कर पाएंगे, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस जेईई मेन में उतनी अच्छी अभी नहीं है, इसलिए अप्रैल अटेम्प्ट पर आपको फोकस करना होगा और अपने स्कोर को 250 तक पहुंचाना होगा। इसलिए आप जरूरी ये है कि आप अपना अभी प्राइमरी फोकस जेईई मेन पर ही बनाए रखें। तीसरे पॉइंट पर मैं आता हूं और वो ये है कि अगर आपका स्कोर 100 से कम आ रहा है, बल्कि इस कैटेगरी में मैं उन स्टूडेंट्स को भी शामिल करना चाहूंगा जिनका स्कोर 125 से कम है, तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स को मेरी एडवाइस है कि पिछले 4-5 महीनों में चाहे आपने जेईई मेन की तैयारी करी हो या जेईई एडवांस्ड की तैयारी करी हो, लेकिन अब उन्हें पूरी तरह से जेईई मेन पर ही फोकस करना है और डिटेल्ड रिवीजन करते हुए जेईई मेन की प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आप अपने स्कोर को 200-225 की रेंज तक पहुंचा सकें और अच्छी एनआईटी में, अच्छी ब्रांच में एडमिशन पा सकें। जेईई मेन अप्रैल अटेम्प्ट के बाद जेईई एडवांस के लिए आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा, लगभग 30 डेज का टाइम आपको मिलेगा। उस टाइम में आप एडवांस पर फोकस करते हुए एडवांस के बारे में सोचिएगा। अब मैं बात करता हूं कि करियर पॉइंट आपको आपके इस मिशन में कैसे हेल्प कर सकता है। अभी जो 3 डिफरेंट कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं, हम तीनों कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए 14 जनवरी से एक पाथ फाइंडर कोर्स शुरू कर रहे हैं। तीनों कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट बैचेस प्लान किए जा रहे हैं। कंप्लीट सिलेबस को हमने 6 यूनिट्स में ब्रेक किया है और हर कैटेगरी में डे वाइज प्लान बनाया है। जेईई मेन एंड एडवांस की प्रैक्टिस शीट्स और टेस्ट सीरीज प्लान की गई है। इन बैचेस की अगर आपको ज्यादा जानकारी लेनी है तो आप करियर पॉइंट ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये वीडियो आपको आने वाले दिनों में अपनी प्लानिंग करने में बहुत हेल्प करेगा और आप जेईई मेन अप्रैल अटेम्प्ट में अपना स्कोर कम से कम 150 या 100 के मार्जिन से इंप्रूव कर पाएंगे और टॉप एनआईटीज में डेफिनेटली बेस्ट ब्रांच पर एडमिशन ले सकेंगे। बचे हुए टाइम में एडवांस पर फोकस करेंगे और डेफिनेटली अच्छे आईआईटीज में एडमिशन पा सकेंगे। इसी तरह की रेगुलर इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।